लगभग 4000 ईसा पूर्व मानव समाज ने घुमंतु जीवन छोड़कर स्थायी बस्तियां बसाईं। संगठित कृषि, शासन और लेखन के विकास ने मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र जैसी पहली महान सभ्यताओं को जन्म दिया। मेसोपोटामिया में टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच उरुक और बेबीलोन जैसे शहर विकसित हुए। यहाँ कीलाक्षर लिपि और हम्मुराबी की विधि संहिता ने समाज को व्यवस्थित किया। उसी समय नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता फली फूली, जो पिरामिडों और चित्रलिपि के लिए जानी गई। इन सभ्यताओं ने नगरीय जीवन और राज्य सत्ता की नींव रखी। प्रारंभिक सभ्यताएं उपजाऊ नदी घाटियों में विकसित हुईं। मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी ने कृषि अधिशेष पर निर्भर समाजों का निर्माण किया। इन्होंने भव्य स्थापत्य, लेखन प्रणालियां और व्यापार नेटवर्क विकसित किए, जो संगठित सत्ता का स्पष्ट प्रमाण थे। बाद में प्राचीन यूनान ने एक अलग मॉडल प्रस्तुत किया, जो समुद्री व्यापार, स्वतंत्र नगर राज्यों और बौद्धिक जिज्ञासा पर आधारित था। यहाँ सुकरात और प्लेटो जैसे दार्शनिकों ने पाश्चात्य दर्शन की नींव रखी। यद्यपि ये मॉडल भिन्न थे, पर इन सभी सभ्यताओं में सुव्यवस्थित शासन, सामाजिक संरचना और ज्ञान को संरक्षित करने की व्यवस्थाएं समान थीं। इन्होंने बिखरी हुई जनजातियों से संगठित राज्यों तक की ऐतिहासिक यात्रा को चिह्नित किया और भविष्य के साम्राज्यों की नींव रखी। मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय लगभग 4000 ईसा पूर्व आरंभ हुए, जब मानव समाज घुमंतु जीवन से स्थायी बस्तियों की ओर अग्रसर हुआ। इसी काल में संगठित कृषि, शासन व्यवस्थाएं और लिखित संचार की प्रणालियां उभरी। इसके परिणाम स्वरूप मेसोपोटामिया, प्राचीन मिस्र और सिंधु घाटी जैसी आधारभूत सभ्यताओं का उदय हुआ। मेसोपोटामिया में कीलाक्षर लिपि के आविष्कार ने लेन देन और शासन के अभिलेखों को संभव बनाया, जिसका चरम राजा हम्मुराबी की विधि प्रणाली के रूप में दिखाई देता है। वहीं प्राचीन मिस्र नील नदी के किनारे एकीकृत हुआ, जहां चित्रलिपि लेखन ने धार्मिक और प्रशासनिक ज्ञान को सुरक्षित रखा। इसी दौरान लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। यहाँ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे अत्यंत सुव्यवस्थित नगरीय केंद्र स्थापित हुए, जिनमें जालीनुमा सड़क व्यवस्था, मानकीकृत पकी हुई ईंटें, प्राचीन विश्व में अद्वितीय उन्नत जल निकासी तंत्र, अतिरिक्त अनाज भंडारण के लिए विशाल अन्नागार तथा धार्मिक महत्व को दर्शाने वाला महान स्नानागार सम्मिलित था। मानकीकृत बाटों और मोहरों ने नियंत्रित वाणिज्य और दूरस्थ व्यापार का संकेत दिया, जिनमें मेसोपोटामिया के साथ संपर्क भी शामिल था। यद्यपि इसकी लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसके राजनीतिक और धार्मिक जीवन के कुछ पक्ष आज भी रहस्य बने हुए हैं। ये तीनों प्रारंभिक सभ्यताएं भले ही भौगोलिक रूप से एक दूसरे से दूर थीं, किंतु उनकी संरचनात्मक विशेषताओं में आश्चर्यजनक समानता थी। प्रत्येक उपजाऊ नदी प्रणालियों के किनारे विकसित हुई और विशिष्ट श्रमिक वर्गों को बनाए रखने के लिए कृषि अधिशेष पर निर्भर रही। इन समाजों ने क्रमबद्ध सामाजिक व्यवस्था स्थापित की, धार्मिक या राजनीतिक सत्ता से जुड़े भव्य स्थापत्य निर्माण किए, प्रशासन और सांस्कृतिक स्मृति को सुरक्षित रखने हेतु लेखन प्रणालियां विकसित की, व्यापारिक नेटवर्क को नियंत्रित किया और विधि व्यवस्था को संस्थागत रूप प्रदान किया। यह सब दर्शाता है कि नदी आधारित पारिस्थितिकी, खाद्य अधिशेष और संगठित सत्ता ही प्रारंभिक सभ्यताओं का सार्वभौमिक खाका थे। सदियों बाद लगभग 800 ईसा पूर्व के आसपास प्राचीन यूनान ने एक भिन्न किंतु उतना ही परिवर्तनकारी सभ्यतागत मॉडल प्रस्तुत किया। यह मॉडल विशाल नदी घाटियों पर आधारित न होकर समुद्री व्यापार, स्वतंत्र नगर राज्यों और बौद्धिक जिज्ञासा पर आधारित था। यहाँ एथेंस और स्पार्टा जैसे नगर राज्यों ने प्रारंभिक लोकतंत्र सहित विविध राजनीतिक व्यवस्थाओं के साथ प्रयोग किए। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने पाश्चात्य दर्शन, तर्कशास्त्र, नैतिक चिंतन और वैज्ञानिक विचार की आधारशिला रखी। साथ ही गणित, नाटक, स्थापत्य कला और ओलंपिक परंपरा में उपलब्धियों ने भूमध्य सागर से परे भी सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया। सामूहिक रूप से ये सभी चरण मानव के मात्र अस्तित्व से परिष्कृत सभ्यता तक, बिखरी हुई जनजातियों से संगठित राज्यों तक
मौखिक स्मृति से लिखित अभिलेखों तक और सहज विश्वास से चिंतनशील विचार तक के संक्रमण को दर्शाते हैं। इसी प्रक्रिया ने सभ्यतागत विकास की एक निरंतर श्रृंखला निर्मित की, जिस पर आगे चलकर फारसी, रोमन, चीनी, इस्लामी और यूरोपीय साम्राज्यों ने अपनी संरचनाएं खड़ी की। यह तथ्य सिद्ध करता है कि चाहे सभ्यता विशाल नदियों के किनारे विकसित हो या समुद्री व्यापारिक तंत्रों के सहारे, उसका निर्माण तब होता है जब मानव समुदाय पर्यावरण, ज्ञान, संगठन और कल्पना शक्ति को स्थायी सामाजिक प्रणालियों में रूपांतरित करते हैं, जो इतिहास की दिशा को आकार देती हैं।